आज से हम चालू करेंगे टीआरडी, वेजी एंड पीएसआई के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो 1000 प्रश्नों का संग्रह होगा, जिसका ये पार्ट 1 है। ये जो क्वेश्चन रहेगा वो टीआरडी के इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। साथ साथ इस प्रश्न के साथ एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये अपना पहला प्रश्न है, एक्सपेंड टीआरडी, ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है वितरण। अगर ट्रैक्शन का बात करें, ट्रैक्शन को हो जाएगा द प्रोसेस ऑफ मूविंग एनी व्हीकल्स इज नोन एज ट्रैक्शन। यानी जो भी ट्रेन या एनी व्हीकल इलेक्ट्रिक सोर्स से मूवमेंट करता है उसे हम इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड, मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू डिस्चार्ज रॉड। यानी दो डिस्चार्ज रॉड के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? इसकी दूरी 1000 मीटर होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ जो वेची मेंटेनेंस का अगर काम चल रहा है और इस बीच की दूरी मान के चलिए अगर 1000 मीटर है, तो इन दोनों के बीच में जो एक यहाँ पे डिस्चार्ज रॉड लगा रहेगा, फिर एक यहाँ पे डिस्चार्ज रॉड लगा रहेगा, तो ये 1000 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, इट इज़ कंपल्सरी टू टेस्ट द लाइन डेड बाई सिंगल टच ऑफ डिस्चार्ज रॉड एट आरटी ट्यूब पीरियड टू प्लेसमेंट ऑफ डिस्चार्ज रॉड ऑन वेचिंग लाइन। यानी डिस्चार्ज रॉड लगाने से पूर्व उसे आरटी से संपर्क कराकर सप्लाई बंद होने की पुष्टि करना अनिवार्य है। यानी सही है या गलत? तो ये सही है। आइए जानते हैं इसके बारे में। इस इमेज में आप देख पा रहे हैं डिस्चार्ज रॉड यहाँ प्लेस हुआ है, तो ये डिस्चार्ज रॉड आरटी पे लगाया गया। तो ये जब ब्लॉक लेने के बाद डिस्चार्ज रॉड डायरेक्ट आरटी पे या कॉन्टेक्टर पर नहीं डाल सकते हैं। इसको ब्लॉक होने की पुष्टि करने के लिए सबसे पहले हम आरटी के पास लेकर उसको टच करने की कोशिश करते हैं, ये डायरेक्ट डालने की नहीं। अगर टच करने की कोशिश करेंगे अगर लाइन चार्ज रहे तो इसमें आर्क के द्वारा हम पुष्टि कर सकते हैं। तो अचानक से अगर इसके ऊपर डाल देंगे, अगर लाइन चार्ज रहा तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। इसलिए पहले उसके लिए इस आरटी पे पहले टेस्ट करना होता है कि पावर ब्लॉक हुआ या नहीं। अगला क्वेश्चन 4 नंबर, डिस्चार्ज रॉड प्रायः कार्यस्थल से अधिक दूरी पर लगाना चाहिए। तो अभी जाने जो कि दो डिस्चार्ज रॉड के बीच की दूरी 1000 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन है कह रहा है सो ज़्यादा से ज़्यादा दूरी पर लगाने के लिए बात कर रहा है, तो ये गलत है, यानी फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, एक्सपेंड PTW। यानी PTW का फुल फॉर्म जान लेते हैं पहले। इसका होता है परमिट टू वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, 1 मीटर इक्वल टू डैश mm। यानी 1 मीटर में कितना mm होते हैं? तो वो 1000 mm होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, ब्रॉड गेज ऑफ रेलवे इज। यानी ब्रॉड गेज जो रेलवे की होती है उस कितनी होती है? तो उसका होता है 1676 mm। और इसको मीटर में बात करें तो 1.676 मीटर। फीट में बात करें तो इसका होगा 5 फीट 6 इंच। अब गेज क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। मान लीजिए ये दो रेल है, इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस होती है इसी को गेज बोलते हैं। और इस लंबाई की ब्रॉड गेज की बात करें तो अभी बात किए कि 1676 mm और मीटर में 1.676 mm और फीट में बात करें तो 5 फीट 6 इंच। और इसमें एक होता है मीटर गेज, उसकी लेंथ जो होती है 1000 mm होती है, यानी 1 मीटर। और इसकी फीट में बात करें तो 3 फीट 3 इंच लगभग होती है। साथ में एक और होता है नैरो गेज। इसकी जो लेंथ होती है वो 6762 mm होती है और मीटर 0.76 मीटर। और फीट में बात करें तो 2 फीट 6 इंच होती है। 10 नंबर क्वेश्चन है,
दी सेफ वर्किंग डिस्टेंस फॉर 25 kV AC वेची, यानी 25 kV AC जो वेची अपना ओवरहेड इक्विपमेंट है उससे सुरक्षित दूरी कितनी होगी लाइव वायर से। तो अगर वहाँ पे काम करना है विदाउट पावर बोला कि अगर कोई काम करना हो तो वो 2 मीटर के अंदर काम नहीं कर सकते, 2 मीटर के बाहर तक आप सेफली काम कर सकते हैं। अगर इससे अंदर काम करना हो तो फिर पावर ब्लॉक के साथ उस वेची 25 kV को डिस्चार्जर के द्वारा अर्थ करके तो वहीं उस पर काम कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी डीजे ओपन कॉशन बोर्ड कम्स आफ्टर दी न्यूट्रल सेक्शन, यानी डीजे ओपन सावधानी बोर्ड जो होती है न्यूट्रल सेक्शन के समाप्त होने के बाद लगाया जाता है। तो ये जो है इसका आंसर गलत। अब जान लेते हैं गलत कैसे है। पहले जान लेते हैं ये न्यूट्रल सेक्शन क्या होता है। तो अपना जो फीडिंग पोस्ट होता है यानी अपना TSS से जो पोस्ट जाता है तो ये मान के चलिए आर फेज गया तो वहाँ पे SP के पास तक गया, एक दूसरा TSS जो आगे लगा रहेगा उसका Y फेज आया तो ये दूसरा फेज और ये दूसरा फेज इस जो SP के पास जो यहाँ पर लगा रहता है न्यूट्रल सेक्शन कहता है, दोनों फेजों को अलग करने का काम, सेपरेट करने का काम करता है। यहाँ जो इसके बीच में जो होती है कोई सप्लाई नहीं होती है। यहाँ पे जो ट्रेन का मूवमेंट होता है ट्रेन अपने स्पीड से आगे की तरफ निकल जाती है विदाउट कोई इलेक्ट्रिक चार्ज लिए हुए, जो कि ये न्यूट्रल सेक्शन में कोई चार्ज नहीं होता है, ये न्यूट्रल रहता है। तो इसमें क्या होता है कॉशन बोर्ड का यूज करते हैं न्यूट्रल सेक्शन के लिए। कॉशन बोर्ड कौन से न्यूट्रल सेक्शन के लिए कॉशन बोर्ड कौन से यूज करते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले न्यूट्रल सेक्शन आने से 500 मीटर पहले इस तरह का कॉशन बोर्ड लगा हुआ दिखेगा, जो 500 मीटर पहले लगाया जाता है। जो अपना लोको पायलट होता है वो इस बोर्ड से देखकर ये पता करता है कि आगने वाले 500 मीटर पे न्यूट्रल सेक्शन आने वाला है। इसी तरह से फिर 250 मीटर पे इसी तरह से बोर्ड लगाया जाता है जो 250 मीटर लिखा हुआ रहेगा और इससे आने वाले आगे 250 मीटर पे न्यूट्रल सेक्शन है। डीजे ओपन का कॉशन बोर्ड लगा रहेगा जो जस्ट न्यूट्रल सेक्शन से पहले लगा होता है। ये जो यहाँ पे दिख रहा है ये न्यूट्रल सेक्शन है और इससे जस्ट पहले ये डीजे ओपन का बोर्ड लगा होता है, जो इससे ड्राइवर यहाँ पे आने पे अपना लोको पायलट अपना इलेक्ट्रिक ट्रेन का डीजे ओपन कर लेगा, जो विदाउट इलेक्ट्रिक लिए अपना स्पीड से न्यूट्रल सेक्शन को पार कर जाएगी। उसके बाद डीजे क्लोज का आपको कॉशन बोर्ड दिखेगा, तो यहाँ पे से ड्राइवर अपने डीजे को फिर से क्लोज कर फिर इलेक्ट्रिक सप्लाई लेकर आगे की ओर जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, हाइट ऑफ हाइट गेज इज व्हाट, यानी हाइट गेज की जो ऊंचाई होती है वो कितनी है। हाइट गेज की जो ऊंचाई होती है 4.67 मीटर होती है। इसके लिए अब फिर नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन है, हाइट गेज इज यूज्ड एट, यानी हाइट गेज कहाँ लगाया जाता है। तो हाइट गेज जो लगाया जाता है LC गेट पे लगाया जाता है। अब LC गेट पे क्यों लगाया जाता है इसके बारे में जानेंगे। LC का जो फुल फॉर्म होता है लेवल क्रॉसिंग गेट होता है। अब ये हाइट गेज क्या होता है, इस पर कौन सा कॉशन बोर्ड लगाता है उसके बारे में जान लेंगे। जो पिक्चर में आप जो देख पा रहे हैं LC गेट जो है ये इसको ही हाइट गेज बोलते हैं, जो लेवल क्रॉसिंग पे ये दोनों साइड पहले लगा होता है। इसके ऊपर जो कॉशन बोर्ड होता है वो डेंजर का होता है, जो 25,000 वोल्ट रेड कलर से वाइट बोर्ड के ऊपर लिखा होता है। इसका हाइट 4.67 मीटर होता है और ये इसलिए लगाया जाता है जी अपना वेची वायर है उससे इसको कम डिस्टेंस पे लगाया जाता है, क्योंकि कोई भी अगर व्हीकल इससे पार होती है तो अपनी वेची हाइट से कम होनी चाहिए। अगर वेची हाइट में से कम रहेगी तो आसानी से इस लेवल क्रॉसिंग से हाइट से कम कोई भी रहेगा तो आसानी से पार हो जाएगा, लेकिन अगर इससे हाइट से ज़्यादा कोई व्हीकल पार करता है तो फिर इस हाइट गेज पे टकराएगा, जो आगे नहीं बढ़ पाए, जो अपना वेची वायर से सेफ रहेगा। इसलिए लेवल हाइट गेज का यूज करते हैं लेवल क्रॉसिंग गेट पे। और इस पे जो कॉशन बोर्ड लगा रहता है वो डेंजर बोर्ड लगा रहता है 25 kV यानी 25,000 वोल्ट करके। 14 नंबर क्वेश्चन है,
दी कॉशन बोर्ड दैट शुड बी डिस्प्ले ऑन हाइट गेज इज, यानी हाइट गेज पे जो लगने वाली कॉशन बोर्ड यानी सावधानी बोर्ड होती है वो कौन सी होती है। पहला ऑप्शन है नो कॉशन बोर्ड शैल बी डिस्प्ले, यानी कोई भी सावधानी बोर्ड नहीं लगाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा ऑप्शन है डेंजर बोर्ड यानी खतरा। यानी तीसरा है पावर ब्लॉक वर्किंग लिमिट। चौथा है कॉशन एम्प्लीफाइड सेक्शन। तो अभी पिछले हाइट गेज कहाँ लगाया जाता है उसके बारे में जाने, उसमें फिगर में देखें कि हाइट गेज जो पे लगने वाला जो कॉशन बोर्ड होता है वो खतरा का डेंजर का होता है, जो 25,000 वोल्ट लिखा हुआ रेड कलर में व्हाइट बोर्ड पे होता है। तो इसका सही आंसर डी यानी डेंजर बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, नेम ऑफ द कॉशन बोर्ड डिफरेंट एलिमेंट्री सेक्शन, यानी दो एलिमेंट्री सेक्शन के लिए जो सावधानी बोर्ड होता है वो कौन सा होता है। तो वो होता है पावर ब्लॉक वर्किंग लिमिट। ये जो होता है दो एलिमेंट्री सेक्शनों के बीच के लिए लगा होता है। ये एलिमेंट्री सेक्शन क्या है वो जान लेते हैं, और पावर ब्लॉक वर्किंग लिमिट बोर्ड जो होता है, जो कॉशन बोर्ड होता है वो कहाँ पे लगता है वो देख लेते हैं। भैया इस फिगर में देख पा रहे हैं, इस मास्ट पे जो बोर्ड लगा हुआ व्हाइट कलर का और ब्लैक से लिखा हुआ है पावर ब्लॉक वर्किंग लिमिट। ये जो है ये इंसुलेटेड ओवरलैप है, जो यहाँ से सेक्शन डिवाइड हो रहा है, इसे एलिमेंट्री सेक्शन बोलते हैं। जो छोटे छोटे सेक्शन को बांटा जाता है, छोटे छोटे में सेक्शन में बांटा जाता है, जो वेची को बिना लंबा पावर ब्लॉक लिए छोटे छोटे सेक्शन को आसानी से मेंटेन कर पाए वो चीज ओवरहेड वायर को, इसलिए एलिमेंट्री सेक्शन बनाया जाता है। ये इधर से मान चलिए, इधर से जो फीड आ रहा है तो यहाँ पे जो है अपना सिंगल पोल आइसोलेटर लगा हुआ है, और इसको ओपन करते हैं तो फिर इधर से जो फीड आगे जा रही है, यहाँ से फीड आगे नहीं जाएगी, इधर ही फीड रहेगी। तो जो ये पावर ब्लॉक का जो कॉशन बोर्ड है पावर ब्लॉक वर्किंग लिमिट का, तो ये इससे आप इस एलिमेंट्री सेक्शन के से इस बोर्ड से ये तय कर सकते हैं कि इससे हम आगे काम, इस मार्च से आगे काम नहीं कर सकते हैं, इस मार्च से पीछे से ही आगे इस साइड मेंटेन कर पाएंगे, इस साइड नहीं मेंटेन कर पाएंगे, क्योंकि इसका जो पावर ब्लॉक वर्किंग लिमिट जो सीमा है यहीं तक है, तो फिर इससे आगे आप नहीं कर पाएंगे इस एलिमेंट्री सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, ट्रैफिक हॉल्ड बाई डीजल पावर मे बी परमिटेड इनटू दिस सेक्शन अंडर पावर ब्लॉक, यानी जो पावर ब्लॉक में जो है डीजल लोग को जा सकते हैं, यानी वैसे को मेंटेन करने के लिए किसी कारणवश अगर पावर ब्लॉक रहता है कोई भी एलिमेंट्री सेक्शन, चाहे कोई भी सेक्शन में, इस सेक्शन में अगर इस इधर पावर ब्लॉक रहता है, फिर इधर इसमें डीजल जो है आसानी से जा सकता है, क्योंकि उससे वैसे इलेक्ट्रिक से कोई मतलब नहीं होता है, आसानी से इसमें इलेक्ट्रिक पर डीजल के द्वारा अपना मूव कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है TIMI इज इशू बाई RDSO, यानी जो TIMI के निर्देश जो है RDSO द्वारा जारी किए जाते हैं। तो ये मतलब सही है या गलत है, इस तरह का क्वेश्चन है, तो ये सही है। अब T और MI क्या होता है, ये जो होता है RDSO इशू करता है, यानी मेंटेनेंस इंस्ट्रक्शन जो होता है, मेंटेनेंस इंस्ट्रक्शन जो है RDSO के द्वारा जारी किया जाता है। RDSO का जो हेड क्वार्टर है वो लखनऊ में है। वो कहाँ पे है? लखनऊ में है। और RDSO का फुल फॉर्म की बात करें, यानी RDSO का फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। डिस्चार्ज रॉड इज अ सेफ्टी आइटम, यानी डिस्चार्ज रॉड जो है यह एक सेफ्टी आइटम है, यानी ये क्वेश्चन सही है गलत का है, तो यह सही है। सही से जो डिस्चार्ज रॉड होता है, जब भी पावर ब्लॉक होता है विदाउट डिस्चार्ज रॉड लगने के बाद, यानी अपना वेची का जो भी इंडक्शन रहता है डिस्चार्ज रॉड लगने के बाद में इंडक्शन अर्थ हो पाता है, तो हम सेफली काम कर पाता है, तो यह एक तरह से एक सेफ्टी आइटम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फायर एक्सटिंग्विशर सुटेबल फॉर एन इलेक्ट्रिकल फायर इन लाइव इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, यानी जो विद्युत की आग बुझाने के लिए जो होता है वो कौन सा अग्निशामक यंत्र का उपयोग करते हैं। तो उसके लिए DCP टाइप का जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसका यूज करते हैं। DCP का जो फुल फॉर्म है वो होता है ड्राई केमिकल पाउडर। या नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 IR वैल्यू फॉर एन वैसी एलिमेंट्री सेक्शन, यानी एलिमेंट्री सेक्शन का जो IR वैल्यू का मान होता है वो कितना होना चाहिए। तो यानी मिनिमम जो होना चाहिए उस 25 मेगा ओम होना चाहिए,
इससे कम नहीं होना चाहिए। अभी आईआर वैल्यू क्या है, तो आईआर का फुल फॉर्म की बात करें तो इसका होता है इंसुलेशन रजिस्टेंस यानी अभी इंसुलेशन रजिस्टेंस क्या है और ये एलिमेंट्री सेक्शन में किस हिसाब से होता है उसको देख लेते हैं। इस इमेज में आप देख पा रहे होंगे ये इंसुलेटेड ओवरलैप डिजाइन किया गया है एलिमेंट्री सेक्शन बनाने के लिए, जो ये अपन सिंगल पोल आइसोलेटर के साथ में ऑपरेट होता है। ऑपरेट होने के बाद ये यहाँ से वेची पावर ब्लॉक कट हो जाता है, जिससे ये एलिमेंट्री सेक्शन में इसमें क्या है, 2 कटिंग इंसुलेटर इस साइड और 2 कटिंग इंसुलेटर इस साइड यूज होता है। और ये दोनों के बीच में 2 वायर की जो गैप होती है 500 mm होती है, 2 वेची वायर के बीच में 500 mm होती है। अगर इसका आईआर वैल्यू मेजरिंग किया जाए तो उसका जो वैल्यू आना चाहिए, जो मतलब एक वायर इधर से आ रही है और एक इधर से आ रही है, जो फीड जा रही है इसमें, तो ये इसका जो मेजरिंग किया जाए तो इसका आईआर वैल्यू 25 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा हो सकता है तो और अच्छा है। तो फिर